गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए चैप्टर नंबर 15 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम की। तो एरिया एंड वॉल्यूम से पहले एक रिवाइज एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। पहला है आपका मेजर द साइड ऑफ द शेप्स यूजिंग अ रूलर। रूलर मतलब जो आपका स्केल है उसके द्वारा आपको इस साइड्स को सबकी मेजर्स करना है जो डायग्राम दे रखे हैं, एंड देन फाइंड द पैरामीटर्स। रेक्टेंगल का पैरामीटर्स हम कैसे निकालते हैं? जो हमारी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है उन दोनों को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसकी लाइन को पहले मेज़र करेंगे कि कितने सेंटीमीटर की है, देन ये हाइट विड्थ को मेज़र करेंगे कि कितने सेंटीमीटर की है, देन दोनों को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा है फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है कि जो तीनों साइड्स दे रखी होती हैं तीनों को हम जोड़ देते हैं, प्लस करके हमारा पैरामीटर्स आ जाता है। उसके बाद है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारा फॉर्मूला होता है a+b। यहाँ पर a का मतलब होता है जो हमारी साइड्स होती हैं वो साइड्स की लंबाई बराबर a, और जो b है हमारा आधार, जो हमारी ये लेंथ होगी वो होगी b। ठीक है, बेस जो होगा हमारा वो b से हम डिनोट करते हैं, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी नीचे वाले की वो तो आ जाएगी b के पास, और जो साइड वाले की होगी वो हो जाएगी a के पास। उन दोनों को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हमें पैरामीटर्स निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग टिलिंग मेथड फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। टिलिंग मेथड के थ्रू हमें एरिया, इसका मतलब जो है स्क्वायर दे रखा है ये, क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर है, इसका हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया बराबर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 की, और साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड में कितनी है? 3, और इस साइड में कितनी है? 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मतलब इसकी लंबाई को आपको मेज़र करना है और अप्रॉक्सीमेट एरिया आपको निकालना है। ये आपका रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। ठीक है, ये आपको खुद से करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स कि हम कैसे निकालते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल बाय यूजिंग टिलिंग मेथड्स। द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर। वी राइट एज SQ.cm और cm स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर में जो हमारा एरिया दे रखा होता है हम उसको स्क्वायर डॉट यानी कि SQ.cm भी लिख सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर यानी कि जो 2 घात लगी है ऊपर, जो पावर लगी है 2, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और अगर मीटर में दे रखा होगा तो स्क्वायर डॉट मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखना, स्क्वायर SQ.m और m मीटर स्क्वायर, मतलब केवल m पे स्क्वायर लगा दो तो ये हमारा मीटर स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। देखिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब जब आपका कोई रेक्टेंगल दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हमें निकालना होगा तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमें ये तो पता चल गया, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता चल गया कि भैया इसके बराबर होता है लेंथ एंड मल्टीप्लाई क्या होगा? ब्रीथ। बट कुछ केसेस में क्या होगा? ये तो चलो हमें लेंथ निकालने के लिए हो गया, जब हमें एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का तो हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन कुछ केस में क्या होगा कि लेंथ नहीं दे रखी होगी, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा होगा, ब्रीथ दे रखा होगा, तो आपको लेंथ कैसे निकालनी है? तो फिर क्या करेंगे? तो हमारा हो जाएगा लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और अपॉन ब्रीथ। फिर ये हमारा ब्रीथ हो जाएगा। जब हमें लेंथ निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? देखो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए कहेगा तो ये सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब कहेगा कि भैया ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल निकालो तो हम ब्रीथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ब्रीथ वाला फॉर्मूला है ये BREADTH, ब्रीथ। ये डी भी है यहाँ पर, जो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, BREADTH। ब्रीथ इजिकल टू एरिया हो जाएगा यहाँ पर अपॉन लेंथ, तो हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास रेक्टेंगल के लिए कि रेक्टेंगल में क्या क्या करना है तब। ठीक है, चौथा फॉर्मूला हम देखते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का जब भी हमें एरिया निकालना होगा
तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आपके पास ये फॉर्मूले हो गए 4, आपको इन फॉर्मूलों को लर्न करना है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 फॉर्मूले हो गए, आपको इनको लर्न करना है। और अब हम सवाल सीखते हैं कि कैसे होते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं इनका। एग्जाम्पल नंबर 1 इसी से समझते हैं पहले। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर मीजर्स 1.4 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है, जो उसकी चारों साइड होती हैं चारों इक्वल होती हैं, यानी जब अगर 1.4 की है तो दूसरी भी हमारी 1.4 की होगी, तीसरी भी और चौथी भी। तो हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हमें पता है कि साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो साइड कितनी है 1.4 मीटर, तो दूसरी कितनी होगी 1.4 मीटर। दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.9 स्क्वायर मीटर। और मीटर स्क्वायर मतलब 1.5 स्क्वायर मीटर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम एम बना के भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखो इस बार रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है कितनी 25 सेंटीमीटर, और ब्रीथ दे रखी है कितनी 15 दे रखी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ भी दे रखी है, ब्रीथ भी दे रखी है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो हमें फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है, मैंने बताया था। 25 मल्टीप्लाई 15, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 375 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर सेंटीमीटर को मैंने कहा था हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, आप या तो SQ.cm लिख दो या cm स्क्वायर लिख दो। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। ये है आपका यू ट्राई इट आपको खुद से करना है। देखिए क्या है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। मेरे हिसाब से ये रेक्टेंगल है, क्योंकि जब हम इसको मेज़र करेंगे तो इसकी फ्रंट वाली साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, और जब जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं फेस टू फेस वाली, मतलब आमने सामने वाली, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है। तो अब हम जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, एरिया निकालना है। तो पहले हम इसकी लेंथ की लंबाई को मापेंगे, किससे, स्केल के द्वारा। जितने सेंटीमीटर की होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसकी हाइट को नापेंगे, विड्थ को, फिर वो जितने की होगी इतना लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे, एक तरफ ब्रीथ लिखेंगे, दोनों लिख कर एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रीथ, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज है आपकी 16.1। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर आपको फिगर्स दे रखी हैं, इनका एरिया निकालना है। ये आपका रेक्टेंगल है, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लर्न है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। 4 की और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा ये भी रेक्टेंगल है, इसमें भी आपको एरिया निकालना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई क्या होगा ब्रीथ, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हमारा इसमें होगा, ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, इसमें 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया इस बार किसका निकलेगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का निकलेगा। स्क्वायर का एरिया निकलता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड इसमें एक दे रखी है 3.5, दूसरी दे रखी है 3.5, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेम इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये पांचों आपको खुद से करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ब्रीथ दे रखी है 11.5 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पर। कैसे, मैं देखो, ये देखो इस तरीके से। लेंथ दे रखी है भाई, लेंथ कह रहा है 20 सेंटीमीटर, तो हम लेंथ यहाँ से एक लाइन खींचेंगे पूरी, तो ये हमारी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की। देन उसके बाद विड्थ दे रखी है 11.5 सेंटीमीटर, फिर ये हम ऐसे पूरी कर देंगे इसकी तरफ से, इसकी तरफ से, इसकी तरफ से, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया जब हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ कर दिया। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी दे रखी है 20 मल्टीप्लाई 11.5,
जब ये मल्टीप्लाई आपकी ऐसे नहीं हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। 11.5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 230। एक के बाद पॉइंट था इसलिए मैंने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। सीधे हाथ से काउंट होती है गिनी, राइट हैंड से हम अपना काउंट करते हैं पॉइंट वाले सिस्टम्स को। मैंने मल्टीप्लाई में आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 230 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और स्क्वायर सेंटीमीटर ना लिखना चाहो तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब चलो दूसरा देखते हैं। लेंथ दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमें निकालनी है और एरिया दे रखा है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब हमें लेंथ बराबर कितनी है 4.5, तो दूसरे का बी में आपको करके दिखा रहा हूँ। लेंथ इज इक्वल टू 4.5 और एरिया दे रखा है, एरिया बराबर कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है। अब लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार एरिया बराबर क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ BREATH ब्रीथ। अब जब हमारा एरिया बराबर लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ होता है तो हमें लेंथ तो पता नहीं, तो अब की बार लेंथ निकालनी है। तो लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रीथ, ठीक है। अब लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू ब्रीथ, ये वाला फॉर्मूला इसमें हमारा लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला, एरिया कितना दे रखा है, लेंथ हमारी दे रखी है, एरिया हमारा दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, उल्टा लिख दिया ये फॉर्मूला, है ना। सॉरी, इसको कट करो, दोबारा से समझो। लेंथ है हमारे पास, एरिया भी है, तो यहाँ से लेंथ तो है हमारे पास, ब्रीथ नहीं है ना, तो हम पहले ब्रीथ निकालेंगे। तो BREATH इज इक्वल टू ब्रीथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ, TH लेंथ। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, यानी एरिया बटे लेंथ लगेगी। तो हम देखते हैं एरिया अपॉन लेंथ का कैसे हो जाएगा। एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ। चलिए एरिया हमारा दे रखा है 9, लेंथ हमारी दे रखी है 4.5, यही तो दे रखी है, 4.5 ही तो दे रखी थी, ठीक है। 4.5 दे रखी है। अब क्या करेंगे, हम इस 4.5 को पहले चेंज करते हैं। कैसे चेंज होगा, तो 9 अपॉन 4.5 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 45/10। देखिए 4.5, मैंने कहा था इसके नीचे 1 अप्रोक्सीमेट, मतलब मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है, एज्यूम कर लेते हैं। और ये यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे तो कितनी डिजिट्स हैं इसके बाद, 1, तो ये हो जाएगा 45/10। जब हम ये 45/10 हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने यही करा है, 9/45/10। अब ये जब रिवर्स होकर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 10/45, ठीक है। फिर क्या होगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। अब ये 5 × 5, 5 2 जा 10, तो ये आएगा 2 1 जा 2 सेंटीमीटर, ओके। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए आप मुझे, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। पहले पॉइंट को हम चेंज कर लेंगे, या तो आप पहले चेंज कर लो या बाद में चेंज कर लो, जैसे मैंने किया है, ठीक है। 45/10 हो जाएगा, पॉइंट हटा करके नीचे 0 ही तो बनाना है। समझ पा रहे हैं आप बात को, ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2 का सी और देख लो, एक और करा देता हूँ, बाकी आपको खुद से करने हैं। 2 का सी, चलिए लेंथ हमें निकालनी है। लेंथ बराबर हमें निकालनी है कि कितनी है, जिसमें हमारा ब्रीथ दे रखी है, ब्रीथ दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। और हमारा एरिया दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू
105 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। सिंपल, लेंथ इजिकल टू क्या होता है? लेंथ इजिकल टू होता है एरिया अपॉन ब्रीथ। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इजिकल टू ब्रीथ। अब एरिया कितना है हमारा? 105 अपॉन ब्रीथ कितनी है? 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो। चलिए डिवाइड कर लेते हैं 105 को 6 के साथ। 6 कम 6 बन जा 6, कितने बचेंगे? 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4, 5, 6 सत्ते 6 7 जा 42, कितने बचे? 3, नहीं जाने का पॉइंट, बढ़ाए 0, 6 5 जा 30। तो आंसर कितना आया? 17.5 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ होगी। तो लेंथ बराबर कितना आंसर आ जाएगा? लेंथ बराबर कितना हो जाएगा? ये 17.5। बस यही आपको आंसर लिखना है। कोई दिक्कत? जिसको कोई भी परेशानी हो वो मुझे फ़ोन करके पर्सनली पूछ सकता है। तो ये दूसरे के सारे पार्ट आपको खुद से करने हैं, पहले के सारे पार्ट खुद से करने, रिवीजन एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। बस उसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन और करना है, उसके बाद मैं कल कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ईच साइड ऑफ स्क्वायर मीजर्स 8 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की साइड है 8 सेंटीमीटर तो फाइंड इट्स एरिया। देखिए स्क्वायर की एक साइड कितनी दे रखी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, स्क्वायर की एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जब हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं तो बाकी की 3 जो होंगी वो भी बराबर ही होंगी। ये लो, ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया एरिया, मतलब स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। इसका फॉर्मूला हमें पता है स्क्वायर का क्या। इस एरिया जब हम स्क्वायर का निकालते हैं तो एरिया इजिकल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी दे रखी है? 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट करनी है। बाकी के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो आपको रिवाइज एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 16.1 की 3 तक सारे क्वेश्चंस आज आपको करने हैं और आपको वर्क अपना सेंड करना है। जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आए तो वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करे। ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, देन उसके बाद मैं उसको सोल्यूशन उसको व्हाट्सएप पे दे दूँगा। ठीक है ना, बता दूंगा, समझा दूंगा दोबारा से। वरना आप वीडियो को आराम से वॉच कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ जॉयफुल डे।